अगर आप भी इन लाखों सेलर्स में से एक हैं जिनका रिटर्न परसेंटेज 20-30% या उससे भी ज़्यादा आता है, यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग की कोई गलती नहीं है, गलती है आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन की। सेलर्स सोचते हैं कि प्रोडक्ट की इमेज सही डालने से, प्रोडक्ट का टाइटल सही डालने से एंड डिस्क्रिप्शन सही डालने से उनका रिटर्न परसेंटेज कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिटर्न परसेंटेज कम करना और प्रोडक्ट का एसईओ करना बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। तो मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपना रिटर्न परसेंटेज 20-30% से रिड्यूस करके 5-10% के बीच में ला सकते हैं। तो डू नॉट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट समझने के लिए मैं मीशो पे आ जाता हूँ। मीशो पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी सिलेक्ट करी है और नेक बैंड को सिलेक्ट किया है। अब मुझे कुछ ये रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने आपको सबसे पहला जो पॉइंट बताया है जिससे आपका रिटर्न परसेंटेज होता है वो हाई पहुंच जाता है, उसका रीजन बताया है मैंने हाई एक्सपेक्टेशन क्वालिटी या हाई एक्सपेक्टेशन गैप, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने कस्टमर तक एक्चुअल वो प्रोडक्ट भेज ही नहीं रहे हो जो आपका कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है। देखिए सेलर्स क्या करते हैं कि जब प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं तब वो कुछ इस टाइप की इमेजेस यूज कर लेते हैं, हाई क्वालिटी इमेजेस यूज कर लेते हैं, जिससे जो है वो उनका कस्टमर उसी टाइप का प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक प्रोडक्ट ओपन करके रखा है, ठीक है। अब ये 250 रुपीज का बिक रहा है और इसकी मुझे कुछ इस टाइप की इमेज दिख रही है, यानी कि मुझे समझ आ रहा है कि अगर मैं कुछ इस टाइप की इमेज यूज करूंगा, ठीक है, तो हमारा कस्टमर इसी टाइप का प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसी इमेजेस यूज कर लेता हूं जिसकी हाई क्वालिटी है या जो आपके एक्चुअल प्रोडक्ट से डिफरेंट ही लगने लगा है, तो ऑब्वियसली अगर आप उस टाइप का इमेज यूज करोगे तो आपका कस्टमर उसी टाइप का प्रोडक्ट भी एक्सपेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो फिर जब वो उसके पास प्रोडक्ट पहुंचेगा तो उसको फिर वो प्रोडक्ट मेन से डिफरेंट लगेगा और फिर वो आपको जो प्रोडक्ट अब उसने परचेज किया है वो रिटर्न कर देगा, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या आया, क्वालिटी एक्सपेक्टेशन गैप, राइट। तो इसको फुलफिल करने के लिए अगर आपको मार्केट का डेटा पता चल जाए कि मैं कौन सी इमेजेस यूज कर सकता हूँ, इन इमेजेस को यूज करने से मुझे रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, मेरा कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, अगर आपको उसकी सेल्स सही पता चलेगी कि हाँ यार अगर इसकी पर डे की सेल्स जा रही है, ठीक है, और इसका रिव्यू अच्छा है तो डेफिनेटली इसमें रिटर्न परसेंटेज कम होगा। जैसे मैं अगर इसकी बात करता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अब मुझे पता नहीं है एक्चुअली में कौन सा प्रोडक्ट का इमेज सही आ रहा है या किसमें कितनी सेल्स आ रही है, तो ये सभी इंफॉर्मेशन के लिए ही हमने टिंगली को बनाया है, ठीक है। तो लेट्स फाइंड द सोल्यूशन, ठीक है, फुलफिल दिस क्वालिटी एक्सपेक्टेशन गैप। तो मैं आ जाता हूँ टिंगली पे एक्चुअली मैंने ये सर्च करके रखा है, मैंने सेम ही प्रोडक्ट को सर्च करा है सिग्नेटाइज वायरलेस को अपनी वेबसाइट पे और मुझे ये रिजल्ट्स दिखाई दिए, ठीक है। अब इन रिजल्ट्स को मैं खोल के देखूंगा, मैं चेक करूंगा कि इसमें कितनी सेल्स आ रही है, कितनी डिमांड आ रही है, कितना एंगेजमेंट आ रहा है। अगर मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो ऑब्वियसली मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे इस टाइप का इमेज भी अपने प्रोडक्ट में डालना है, ठीक है। तो मैं ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं इसके बाद में एक्चुअली यहाँ पे परफॉर्मेंस ओवरव्यू में जाके डेज सेलेक्ट कर सकता हूँ और ग्राफ को एनालाइज कर सकता हूँ। अगर मैं थोड़ा लंबा पीरियड सेलेक्ट कर ले रहा हूँ तो मैं 60 डेज सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब 60 डेज में आप देखोगे तो पहले इसकी सेल्स जो है वो कम थी, फिर एकदम से सेल्स उसकी बढ़ी है, ठीक है। अगर मैं लास्ट 30 डेज में देखूं तो इसकी सेल्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि इसने जो इमेज डाल के रखी है वो परफेक्ट इमेज है, राइट। टाइटल डिस्क्रिप्शन भी इसका सही ही होगा। तो इस तरीके से आप ना सिर्फ ये बाकी के और प्रोडक्ट्स भी देख सकते हो, जैसे मैंने और को सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है, ये हो गया आपका। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें देखो आप स्कोर अच्छा है, डिमांड अच्छी है, एंगेजमेंट अच्छा है, फिर उसके बाद इसमें सेल्स भी अच्छी खासी आ रही है। तो यानी कि इसने जो इमेज डाल के रखी है, ठीक है, यहाँ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मीशो पे भी मुझे ये प्रोडक्ट दिख रहा है और मुझे टिंगली पे भी वही प्रोडक्ट दिख रहा है। तो इस तरीके से आप टिंगली का यूज करके सही कौन से टाइप की इमेजेस आपको यूज करनी चाहिए, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसी इमेजेस डल रही हैं, ठीक है, आपका कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा, इसमें आप देखिएगा। अगर तो हमारी वेबसाइट पे आप ये भी चेक कर सकते हो कितने रिव्यूज रेटिंग्स आ रहे हैं, यानी कि इसका परफेक्ट सारा कुछ सही है। तो इस तरीके से आप पहला पॉइंट जो है वो जो हमारा क्वालिटी एक्सपेक्टेशन गैप है उसको फुलफिल कर सकते हो और आप जो आपका 20-30% तक रिटर्न आता है उसको आप 5-10% के बीच में ला सकते हो, जस्ट टू ऑप्टिमाइज योर प्रोडक्ट इमेज एंड यूजिंग आवर वेबसाइट डेटा। पहले पॉइंट में हमने बात करी कि कैसे आप टिंगली का यूज करके क्वालिटी एक्सपेक्टेशन गैप को फुलफिल कर सकते हो, ठीक है, और अपने कस्टमर तक सही प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सकते हो। सेकंड पॉइंट जो है हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिटर्न परसेंटेज को हाई कर देता है, वो है हमारा ओवर सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स। इसको मैं हम समझने के लिए वापस मीशो पे आ जाते हैं और मीशो पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की ही कैटेगरी सेलेक्ट करके रखी है, नेक बैंड।
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे सेलर्स यानी मल्टीपल सेलर्स जो है अगर सेम ही चीज़ को बेचेंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर्स के पास ऑप्शन होता है कि वो बहुत सारे सेलर्स से जो है वो उस सेम प्रोडक्ट मंगाता है। जैसे यहाँ पे 215 का भी मिल रहा है, 245 का भी मिल रहा है, 250 का भी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि कस्टमर्स मल्टीपल सेलर्स से जो है अपना प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेते हैं और डिलीवर होने के बाद वो कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सही है, ठीक है। और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे उसको क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है, ठीक है। इससे रिटर्न परसेंटेज जो है वो हाई हो जाता है। तो आप क्या करिए कि ओवर सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स में ना जा करके आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए जिससे जो है हमारा रिटर्न परसेंटेज कम हो, ठीक है, लो कंपटीशन हो पर हाई डिमांडिंग हो। अब इसको फाइंड करने के लिए अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में देखता हूँ, नेक बैंड में देखता हूँ तो ये आ जाती है। पर अगर सेम चीज मैं यहाँ पे टिंगली पे आके देखता हूँ, ठीक है, मैं इसके होम पेज पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की ही कैटेगरी, ठीक है। मैं व्यू ऑल पे चले जाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ना सिर्फ आपको एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी दिखेगी, देखो यहाँ पे जैसे ईयरफोन जो है मतलब हेडफोन्स जो है वो आपको टॉप पे दिखाई दे रहे हैं, पर अपार्ट फ्रॉम दिस आपको और भी प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे। तो आप ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए। जैसे मैं यहाँ पे फिल्टर्स का यूज़ कर लेता हूँ कि यार मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे को सिर्फ 200 से लेकर के 250 तक के बीच 250 के बीच के ही प्रोडक्ट्स सिर्फ मेरे को बेचने हैं। यहाँ पे आप फिल्टर्स लगा लेंगे और 200 से 250 रुपए के बीच में ही आपको प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको बाकी के प्रोडक्ट्स भी दिख रहे होंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस हेडफोन्स ये भी हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो आपने फिल्टर लगा लिया, अब आप थर्ड फोर्थ पेज पे जा सकते हो और जो प्रोडक्ट्स सभी बेच रहे हैं उनको ना बेच करके आप कुछ अलग जा सकते हो। जैसे मैं अगर इसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने ये प्रोडक्ट ओपन करके रखा है। अब इसमें देखता हूँ मैं, देखो यहाँ पे आप स्कोर भी देख सकते हो, 65% स्कोर, इसकी डिमांड अच्छी बढ़ रही है, ठीक है, और इसका एंगेजमेंट भी अच्छा है और सेल्स भी मैं देखो तो काफ़ी अच्छी सेल्स आ रही है इसमें। तो अब देखिए आप सभी ये प्रोडक्ट से जो है वो सेल नहीं कर रहे होंगे क्योंकि सबकी पता है कि यार ईयरफोन्स वगैरह सब बेचते हैं, इसमें अच्छा खासा सेल्स आता है, पर इसमें रिटर्न परसेंटेज भी है क्योंकि ओवर सैचुरेटेड है, सभी लोग बेच रहे होंगे। पर अगर मैं टिंगली पे आके मैंने देखा कि यार वो ये प्रोडक्ट ना बेच करके मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बेचूं जिसकी जो है डिमांड अच्छी है पर लो कंपटीशन है, ठीक है, तो इस तरीके से मैं टिंगली के यूज से ये पता कर सकता हूँ कि मुझे ये ओवर सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स में नहीं जाना है, मैं कुछ और भी बेच सकता हूँ और सेल्स जो है वो जनरेट कर सकता हूँ। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं, ठीक है, जिससे आप अपना रिटर्न परसेंटेज 20-30% से लेकर 5-10% के बीच में लेके आ सकते हैं। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा जिसमें मैं कुछ और रीजंस बताऊंगा और आपको और सॉल्यूशंस बताऊंगा कि टिंगली के यूज से आप कैसे उसको कम कर सकते हो। तो ये थे हमारे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे हमारा रिटर्न परसेंटेज जो है वो हाई चला जाता है। तो इस वीडियो में मैंने बात करी कि कैसे आप क्वालिटी एक्सपेक्टेशन गैप को फुलफिल कर सकते हो और ओवर सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स में ना जा करके टिंगली का यूज करके आप डिफरेंट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हो। रिटर्न परसेंटेज को कम करना चाहते हैं तो जस्ट आप कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे लेके आऊंगा और भी आपको रीजंस बताऊंगा एंड सॉल्यूशंस बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।